हेलो डियर स्टूडेंट्स। मयंक राज ने ट्रिग्नोमेट्री में से एक डाउट पूछा है, उसको एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमें प्रूव करना है साइन पाई अपॉन 14 इंटू साइन 3 पाई अपॉन 14 इंटू साइन 5 पाई अपॉन 14 इंटू साइन 7 पाई अपॉन 14 इंटू साइन 9 पाई अपॉन 14 इंटू साइन 11 पाई अपॉन 14 इंटू साइन 13 पाई अपॉन 14 इक्वल टू 1/64। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक सीरीज है और वो इक्वल टू 1/64 प्रूव करना है प्रोडक्ट फॉर्म में साइन फंक्शंस की। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन पाई अपन 14 को एच रखा, कोई चेंज नहीं। ऐसा ही साइन 3 पाई अपन 14 को भी एच रखा है ना, और ये 5 पाई अपन 14 को भी एच रखा। ये जो साइन 7 पाई अपन 14 है, इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये पाई अपॉन 2 बन जाएगा, साइन पाई अपॉन 2। इसके बाद यहाँ पर साइन 9 पाई अपन 14 है, और फिर बाकी आगे के जितने भी ये है ना 1 2 3, इनमें हम क्या करेंगे, इनमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें मालूम होता है साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, अब इसे हम रिवर्स में यूज़ कर लें, मतलब जैसे साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो हम इसे साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा करके यूज़ कर लें, है ना। RHS टू LHS अप्लाई कर लें इसको यहाँ इन तीनों में। और किस तरह से करेंगे, हम इसको लिखेंगे, ये जो साइन 9 पाई अपन 14 है, इसे हम लिखेंगे साइन ऑफ पाई माइनस 9 पाई अपॉन 14, ऐसा लिखेंगे। ये माइनस है यहाँ पे, तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 पाई माइनस 9 पाई, ये आपका बचेगा 5 पाई। तो इससे ये हो जाएगा, ये जो साइन 9 पाई अपॉन 14 है, ये जो साइन 9 पाई अपॉन 14 है, ये बन जाएगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन 5 पाई अपॉन 14 में, यानी कि ये चीज़ ये बन गई है ना। ऐसे ही सेम वही हम ट्रिक यूज़ करेंगे इसमें, साइन 11 पाई अपन 14 में, इसे हम साइन 11 पाई अपन 14 को हम साइन पाई माइनस 11 पाई अपन 14 लिखेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करने पर साइन 3 पाई अपन 14 बन जाएगा, और ये जो साइन 13 पाई अपन 14 है, ये आपका साइन पाई अपन 14 बन जाएगा। जब इसको साइन पाई माइनस 13 पाई अपन 14 लिखेंगे, तो ये आपका पाई अपन 14 बन जाएगा। इस तरह से अब आप देखिए इस सीरीज में, इस मल्टीप्लिकेशन सीरीज में साइन पाई अपन 14 2 टाइम्स आ गया, साइन 3 पाई अपन 14 ये भी 2 टाइम्स आ गया, और ये साइन पाई अपन 14 भी 2 बार आ गया। तो इनके स्क्वायर्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए साइन स्क्वायर पाई अपन 14, साइन स्क्वायर 3 पाई अपन 14, साइन स्क्वायर 5 पाई अपन 14, इस तरह से इनके स्क्वायर हो जाएंगे। और ये 1 कहाँ से दिख रहा है, ये साइन पाई बाई 2 है ना, साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है ना। तो अब मैंने इन तीनों के लिए मैंने होल स्क्वायर बना दिया इन तीनों का। ठीक है, अब यहाँ क्या किया, अब यहाँ मैं ये कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें कैसे करेंगे, मैं इसको पाई अपन 14 को थीटा कंसीडर करते हुए इसको RHS टू LHS अप्लाई करूँगा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा है ना। तो इस साइन को कॉस में लिखने के लिए ऐसे कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई अपन 14 लिख दूँगा मैंने। साइन पाई अपन 14 को मैंने कॉस में लिखते हुए कॉस पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पे थीटा क्या है, पाई अपन 14 ऐसे लिखा। और ऐसा मैं इन सभी के लिए करूँगा,
साइन 3 पाई/14 और साइन 5 पाई/14, इनको भी मैं कॉस में कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये बनेगा 6 पाई/14 कॉस 6 पाई/14, ये बनेगा कॉस 4 पाई/14 और ये बनेगा आपका कॉस 2 पाई/14। तो अभी ये और सिंप्लीफाई करेंगे 6 पाई/14 ये जो कॉस 2 पाई/14 है, ये 2 की टेबल से कटेगा, 2 1 जा 2 7 जा 14, तो ये कॉस 7 बन जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, ये आपका बन जाएगा कॉस 2 पाई/7 और ये बन जाएगा कॉस 3 पाई/7। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई होने के बाद कॉस में कन्वर्ट हो गए सारे टर्म्स, और ये होल स्क्वायर तो चल ही रहा है इसका, ठीक है। अब इसके आगे बताते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर 4 sin स्क्वायर पाई/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है इसको, जो हमारे पास अभी ये था ना, ये इसमें इस एक्सप्रेशन में 4 sin स्क्वायर पाई/7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये जो न्यूमरेटर का पोर्शन है हमने इस ब्रैकेट के अंदर भेज दिया। तो होल स्क्वायर ऑलरेडी इसमें होल स्क्वायर हो रहा है, होल स्क्वायर है, ये ब्रैकेट है ना। तो जब ये अंदर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा इस तरह से, है ना। और जो स्क्वायर है वो पावर के साथ में एडजस्ट हो गया यहाँ पर। तो ये जो है 4 sin स्क्वायर पाई/7 इस होल स्क्वायर के साथ इस तरह से एडजस्ट करके लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर में एच है वो, उसको नहीं करना। जो न्यूमरेटर का 4 sin स्क्वायर पाई/7 है, इस ब्रैकेट के साथ एडजस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। 2 sin पाई/7 इंटू कॉस पाई/7, ये दोनों ये रहे, ठीक है, और होल स्क्वायर। अब क्या होगा कि जब ये हमने इस तरह से अरेंज किया, अरेंजमेंट इसका, तो ये यहाँ पर आपको ये देखिए 2 sin A cos B वाला फॉर्मूला बन रहा है। 2 sin A cos B होता है sin 2 थीटा, तो ये आपका sin 2 थीटा के हिसाब से ये बन जाएगा sin 2 पाई/7, ठीक है। अब इसके बाद हमने अगेन आगे क्या किया, अब ये कंडीशन आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4 यहाँ पे, और जो 4 न्यूमरेटर में आएगा वो हमने फिर अंदर एडजस्ट कर लिया इस ब्रैकेट में। तो वो 4 ब्रैकेट के साथ में जो होल स्क्वायर है ना, इसके लिए इस वजह से वो 2 बनेगा यहाँ पर 2। तो ये 2 sin 2 पाई/7 कॉस 2 पाई/7, तो यहाँ फिर ग्रुपिंग कर ली हमने और अगेन फार्मूला लगा लिया sin 2 थीटा का। तो ये आपका बन जाएगा sin 4 पाई/7, और ये जो cos पाई-4 पाई/7, ये मैंने cos 3 पाई/7 को लिख लिया, cos पाई-4 पाई/7, ठीक है। cos पाई माइनस यहाँ को मैंने ये 3 पाई/7 को मैंने पाई-4 पाई/7 लिख लिया है, और cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस का इफेक्ट इसलिए भी नहीं पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर है। तो ये आपका इस तरह से आ गया। फिर अगेन हम सेम ऐसे ही 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट में फिर वो sin 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी, और ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो वो 64 तो आ गया, 1/64 sin स्क्वायर पाई/7, और ब्रैकेट के अंदर sin 8 पाई/7 बनेगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो अब इसको मैं 8 पाई/7 को मैंने पाई प्लस पाई/7 लिख लिया, और साइन पाई प्लस थीटा होता है 180 प्लस थीटा, साइन माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन पाई/7 होल स्क्वायर, तो माइनस साइन तो हट जाएगा, और ये साइन स्क्वायर पाई/7 साइन स्क्वायर पाई/7 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/64 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये अपना प्रूव हो गया 1/64।